इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व 8 पजल प्रॉब्लम विथ ह्यूरिस्टिक मींस इनफॉर्म सर्च हम यहाँ यूज करेंगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफॉर्म सर्च के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि जब भी आपने ह्यूरिस्टिक यूज करना होता है, ह्यूरिस्टिक का मीनिंग होता है एस्टिमेट, यानी अंदाजा होता है, हमें कोई आइडिया होता है हमें कि हमने स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में हमारा कितना टाइम लगेगा या कितनी कॉस्ट लगेगी। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एडवांस में इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए हम इसको इनफॉर्म सर्च कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि इनफॉर्म सर्च में और अनइनफॉर्म सर्च में मेन डिफरेंस क्या है, राइट जब हम आप याद रहे ह्यूरिस्टिक जब हम यूज करते हैं तो आपने इनफॉर्म सर्च यूज करनी होती है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इनफॉर्म सर्च में टाइम लेस लगता है, टाइम कम होता है। अगर कोई पूछे ना आपसे कि ह्यूरिस्टिक क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें हमारा टाइम कम होगा, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कोई गारंटी नहीं होती। ये हो भी मिल भी सकता है और नहीं भी नहीं मिल सकता। लेकिन अनइनफॉर्म सर्च में क्या होता है, टाइम इसमें ज्यादा लगता है, बी रेस टू पावर डी, यानी टाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है इसमें, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि ईच एंड एवरी सक्सेसर से जो हमारी नोट्स निकलती हैं उस पर हमें काम करना होता है। तो यहाँ हम ह्यूरिस्टिक यूज कर रहे हैं, और कौन सा मेथड ह्यूरिस्टिक में यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल्स, राइट। इसको ये जो बॉक्स है इसको आप टाइल्स कह दें, आप इसको बॉक्स कह दें, आप इसको कुछ भी कह दें, राइट। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मालूम करना है कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है, ये हमारी गोल स्टेट है, यहाँ हमने पहुंचना है। उसके बाद इस सक्सेसर से कितने चाइल्ड बनेंगे या कितनी इसकी नोड्स होंगी, 4 नोड्स होंगी। क्यों 4 नोड्स होंगी, देखें ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जब आपके पास ये ब्लैंक यानी एम्प्टी ब्लॉक या एम्प्टी सेल या एम्प्टी टाइल सेंटर में हो, इट मीन्स कि हम इस एम्प्टी को ऊपर भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट राइट और डाउन, इसके हम 4 मूव्स कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैंने यहाँ ये 4 बना दिए हैं। अगर ये ब्लैंक स्पेस यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं और हो तो 4 मूव नहीं होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं 3 होंगे। कैसे मालूम होगा, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंटर में अगर ब्लॉक है तो ब्लैंक है तो आपके पास 4 इसके चाइल्ड बन सकते हैं। ये स्टेप, ये जो हम फर्स्ट डेप्थ बनाते हैं, ये आपने इनफॉर्म में भी करनी होती है, अनइनफॉर्म में भी करनी होती है। इसके बाद अगर अनइनफॉर्म यूज कर रहे हैं तो ईच नोट को एक्सप्लोर करना है, लेकिन अगर इन्फॉर्म्ड है तो इसके बाद आपने यहाँ पे हमने जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं वो देखना है और अपने काम को कम करना है। तो ये जो है सेकंड या स्टेप कर लें या इसको फर्स्ट डेप्थ कर लें, ये आपने दोनों में बनानी होंगी, इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म में। अब इस पे काम करते हैं। सबसे पहले इसको अप ले जाते हैं, ये ब्लैंक स्पेस को अप, राइट। तो ये हो जाएगा 1 और ब्लैंक स्पेस हमारी यहाँ आ गई और 2 हमारा यहाँ मूव हो गया। बाकी सारे नंबर आप देखेंगे एज इट इज हैं। अब हम इसको डाउन ले जाते हैं, राइट। तो डाउन क्या होगा, 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, 4 8 ऊपर आ जाएगा। जब यहाँ से ये ब्लैंक स्पेस हो जाएगी तो ही ये ब्लैंक बन जाएगी। बाकी सारे नंबर आप ऐसे लिख दें, बाकी सारे ऐसे हो गए, राइट। अब यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, ऐसे कर लें, देखें ऐसे ये मूव हो गया, यहाँ ब्लैंक आ गई। बाकी सारे नंबर आप एज इट इज लिख लें और यहाँ पे हम ब्लैंक को राइट मूव कर लेते हैं, यानी 5 को यहाँ ले आते हैं। बाकी आपने एग्जैक्ट सेम लिखना है। तो ये आपको मालूम हो गया जब सेंटर में ब्लैक है। कभी ऐसा ना करें कि ये जो क्रॉस हो इस तरह करें, ये इलीगल मूव है, ऐसे आप नहीं कर सकते। अप डाउन लेफ्ट राइट, ये हमारे पास ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ये स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप बन गई। अब ये जो स्टार्टिंग स्टेट है इसका काम खत्म हो गया, बिल्कुल आप इसको भूल जाएं। अब गोल स्टेट से इसका कंपैरिजन करें कि कोई ऐसी स्टेट है जो इससे मिल रही है, तो नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। तो अब हमने क्या करना होगा, अगर ये इन्फॉर्म्ड होता तो हम एक एक को अलग इसके हम चाइल्ड देखते, एक एक को एक्सप्लोर करते इसको फाइंड आउट करने के लिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ अब आपने स्टॉप होना है, इन्फॉर्म्ड सर्च, यहाँ हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट। हम इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, हमने जर्नी स्टार्ट किया है, अब हम यहाँ रुक गए। हम पहले लोगों से पूछेंगे, गाइड लेंगे, गाइडेंस लेंगे कि कौन सा राउट हम लें तो हम जल्दी से और इजीली पहुंच जाएं लाहौर, राइट। चलें जी, अब हम काम शुरू करते हैं। सॉरी,
नंबर ऑफ मिस प्लस मिस प्लेस स्टाइल से हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालेंगे, और इन 4 में जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करते हैं, देखें यहाँ से शुरू करते हैं हम। आपने यहाँ देखना है 1 और 1, जब एग्जैक्ट दोनों हैं तो इट मीन्स ये सेम है, इसको अब हमने नहीं टच करना। अब यहाँ आप देखें 2 है और यहाँ क्या है, ये आपके पास ब्लैंक स्पेस है। इसमें चाइल्ड में अगर ब्लैंक स्पेस है ना, इसको इग्नोर कर दें, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, जहाँ मिस मैच होंगे उसको मैं काउंट करूंगी। ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, यहाँ 5 होना चाहिए, 2 है, तो ये एक मिस प्लेस हो गया, तो मैं इसको यहाँ काउंट करने के लिए 1 लिख देती हूँ। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 होना चाहिए, एक और भी मिस प्लेस स्टाइल मिल गया। 7 8 है, 7 8 है, यहाँ ब्लैंक है, इसके ब्लैंक को आपने काउंट करना है, इसके ब्लैंक को आपने काउंट नहीं करना। 3, तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 3 हो गई। अब इस पे आ जाएं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 एग्जैक्ट सेम है, ये भी 4 सेम है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये 5 और 6 है, और यहाँ 8 और 5 है, यानी ये दो, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो 1 और 1 करके काउंट कर लेती हूँ। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ ब्लैंक है, इसके ब्लैंक को इग्नोर कर दें, राइट। इसके ब्लैंक को, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ 6 है, तो इसको भी हम कर लेते हैं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी 3 आ गई। अब इस पे आ जाएं, अब इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2 3 सेम है, यहाँ यहाँ 4 है, राइट, यहाँ 4 है, तो एक ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गई। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो एक ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गई, एक ये ह्यूरिस्टिक हो गई। 7 8 है, एक ये है, तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 4 हो गई हमारे पास, राइट। 4 डिफरेंट सेल्स हैं इसमें। अब इस पे आ जाते हैं, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो एग्जैक्ट सेम है। यहाँ 6 है, राइट, और यहाँ इसका ये स्पेस है, तो मैंने क्या कहा, इसका स्पेस होगा तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। 7 8, 7 8, और इसके स्पेस को हम काउंट करेंगे तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 1 है, राइट। और इसको एक दफा मैं फिर चेक कर लेती हूँ। 1 2 3, 1 2 3, इसकी हमने इग्नोर करना है, ये 1 2 और 1 2 3, इसकी भी 3 है, राइट, इसको मैंने यहाँ इग्नोर नहीं किया था, चलें, इसकी भी 3 हो गई। एनीवे हाँ, एनीवे अगर ये 4 भी है डजेंट मैटर, क्योंकि ये हमें लोएस्ट मिल गई है। अब यहाँ से हमें क्लू मिल गया, आइडिया मिल गया कि जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम है, जिसकी एस्टिमेट वैल्यू कम है, इसको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना है। हमने इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना, इसको भी नहीं करना। यही इन्फॉर्म सर्च है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद हो जाती है। अब इसको हमने करना है, राइट। सबसे पहले आप देख लें कि ये ब्लैंक स्पेस कहाँ है। ब्लैंक स्पेस यहाँ है, कितने मूव हो सकते हैं, इसको मैं यहाँ भी ले जा सकती हूँ, इसको मैं यहाँ भी ले जा सकती हूँ, इसको मैं यहाँ भी ले जा सकती हूँ, राइट। 3 हो सकते हैं। सेंटर में होगा तो 4 होंगे, बाकी जगहों में नहीं होगा। यहाँ 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 होंगे तो 2 मूव्स होंगे, लेकिन यहाँ आए तो 3 होंगे। इट मीन्स 1 2 3, इस पे हम काम कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 को हम यहाँ ले जाते हैं इस स्टेप में, तो ये ब्लैंक हो गया, बाकी आप एज इट इज लिख लें। अब जो हम कर रहे हैं इसको आप देखते जाएं कि ये गोल स्टेट तो नहीं है, 1 2 3 1, नहीं, नहीं है गोल स्टेट। जैसी गोल स्टेट आएगी हम स्टॉप कर देंगे, फिर 1 2 और 3 को आप नीचे ले जाएं। 1 2 4 5 3 7 8 6, राइट। इसका हमने पहले यहाँ मूव करवाया, अब हम इसको यहाँ मूव करवा रहे हैं। अब हम इसको अब दूसरी जगह मूव करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी 6 को ऊपर ले जाएं और ब्लैंक स्पेस को हम नीचे ले आए 7 8। अब इनमें से आप देख लेंगे कोई गोल स्टेट तो नहीं है, 1 2 1 2 3, तो ये देखें, ये हमारी गोल स्टेट आ गई। कम टाइम लगा, अगर ये अनइन्फॉर्म होती हम इसको भी एक्सप्लोर करते, इसको भी एक्सप्लोर करते, इसको भी एक्सप्लोर करते, राइट। तो उसके ये 3, ये हमारे पास क्या है, 8 पजल है, तो ये कितनी डेप्थ तक जा सकता था अनइन्फॉर्म में, 3 रेज टू पावर 20, यानी विच इज इक्वल टू 3.4 और 5 बिलियन नोड्स। लेकिन उसके बाद हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जरूर मिल जाता, जबकि इन्फॉर्म्ड में टाइम तो कम लगता है लेकिन इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ तो हमें ये मिल गया गोल स्टेट, और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू अगर कोई पूछेगा आपको क्या है, तो इसकी क्या है, 0, क्योंकि गोल से गोल तक की वैल्यू तो 0 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी मिसिंग नहीं है इसमें,
राइट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेथड जो है नंबर ऑफ मिसप्लेस स्टाइल भी आपको समझ में आ गया है ह्यूरिस्टिक में, और जो हम इन्फॉर्म सर्च और अनइन्फॉर्म सर्च है उसमें भी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है। अब मैंने आपके लिए ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम बनाया है। बिल्कुल आपने नंबर ऑफ मिसप्लेस स्टाइल जो मैंने अभी आपको बताया, पहले आपने देखना है ये सेंटर में है, ये स्टार्टिंग स्टेट है, सेंटर में है। इट मीन्स के इसके 4 मूव होने होते हैं। अनइन्फॉर्म में और इन्फॉर्म में ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। जब आप ये 4 कर लेंगे, उसके बाद आपने ईच ब्लॉक की ह्यूरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी आपने उसको फर्दर एक्सप्लोर करना है, और इसकी श्योरिटी नहीं है कि इसका आंसर यहीं आ जाए, मे बी आपको आगे भी एक्सप्लोर करना होगा। लेकिन गोल स्टेट ये होनी चाहिए, गोल स्टेट की, और जो भी आपको आंसर में गोल स्टेट मिलेगा उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 का मीनिंग है कि एग्जैक्ट सेम होंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।